नया फुटेज आया था वाटरफ्रंट में, आपको मिलके जाता है you are doing for the कठुआ, बहुत अच्छा। है क्या किस पर सर ये एक तो जो पहलगाम में हुआ है बाबा, उसके लिए हम सरकार से कहते हैं कि ठोस करें। दूसरा सर आप जानते हैं कि वन रैंक पेंशन का जो हमारे में विसंगतियाँ हैं, हम चाहते हैं सरकार से कि एम जब भी हम टाइम टू टाइम से देते हैं आपके थ्रू भी आप करो, मैं एक बार देखा हूँ वहाँ पे। जाओ सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, ओके सर। प्रसन्नता बहुत बड़ी मिली। अभी मैं कहता हूँ कि इतनी प्रसन्नता मिली जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब राकेश पणास जी, उन्होंने हमें इधर ही, उनको पता चला वो कहीं और किसी कार्य के लिए जा रहे थे, लेकिन बड़ी प्रसन्न के वो उन्होंने देखा कि एक्सेस प्लान खड़े हैं, वो जहाँ हमारा वेलकम करने के लिए आए और जो हमने मेमोरेंडम दिया है वो उन्होंने बड़ी ग्लैडली ही हैज़ एक्सेप्टेड द मेमोरेंडम। सो वी वुड लाइक टू थैंक सर डिप्टी कमिश्नर कठुआ कि उन्होंने इस किस्म की, हम जब भी जाते हैं एक्सेस प्लान, जब भी जाते हैं, आज की बात नहीं है, बल्कि मैं बता रहा हूँ, जहाँ मानवता है वहाँ ही धर्म है, जहाँ पर मानवता है वहीं ही सब कुछ है। तो ये मैं अपनी तरफ से, हमारे एक्सेस मैन की तरफ से, सभी की तरफ से माननीय डिप्टी कमिश्नर कठुआ का अपनी दिल की गहराइयों से मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। माता की पिछले 2.5 साल से जब से इस मौजूदा सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, ऐसे तो सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी दावे करते हैं और जितने भी इनके मिनिस्टर हैं वो सब दावे करते हैं कि हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। मैं आज आपके साथ बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले 11 साल से जो भी हमारे रिजर्विस्ट आए थे उनको एक पैसा भी नहीं दिया इस सरकार ने, और उसके बाद जितने भी जेसीओ रैंक थे जिनके ऊपर ये आर्मी चलती है, आज जितने जो हालात हैं, मैं उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार को कहता हूँ। ये किस वजह से ये हो रहा है? ये अग्निपथ की स्कीम जब से इन्होंने सरकार ने लाई हुई है तब से हो रहा है। आज कहाँ है वो अग्निवीर? आज जो शब्द है, जो जिसका अगर शब्द का अर्थ देखा जाए कि अग्निवीर, अग्निवीर का नाम सुन के पाकिस्तान ने थर थर कांपना चाहिए, लेकिन आज हो क्या रहा है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड पे देखिए। हम जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी आप ये जहाँ देख सकते हैं, सब 65 अबव हैं, या 70 अबव हैं, हमारे चेयरमैन तो 85 भी अबव हैं। हम क्यों रोड के ऊपर आ रहे हैं? हम मजबूर हैं, क्योंकि इन्होंने जेसीओ रैंक को नायब सूबेदार हो, सूबेदार मेजर हो, जो एक्चुअली कमांडर होता है आर्मी का, जो भी रेजिमेंट होती है उसका एक कमांडर होते हैं, और जितने भी ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट हो, ऑर्डनरी कैप्टन हो, किसी को भी पिछले 3 पे कमीशन में 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं दिया। वो कैसा पे कमीशन है? अब 8th पे कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, हर जनता 8th पे कमीशन की डिमांड कर रहा है। कोई भी पे कमीशन बनता है, पीएन से लेके चीफ सेक्रेटरी तक सभी को बेनिफिट होता है, लेकिन हमने ये पहली बार देखा है कि ओआरओपी जब से लागू हो रहा है, स्पेशली सिर्फ आर्मी ऑफिसर को बेनिफिट दिया जा रहा है, बाकी वालों को सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं, धूल फेंक रहे हैं। अगर ऑफिसर को देना है आपने तो फिर तो सभी सिविलियन को भी दो। मैं भी अगर 20 साल सर्विस करके आया हूँ, तो मेरे पेंशन के बाद में रिटायरमेंट के क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल हुई है, तो मुझे भी वही बेनिफिट मिलना चाहिए जो आज के मुलाजिम को मिल रहा है। तो ऑफिसर तो पूरी 60 ईयर सर्विस करके आता है, तो उसको वन रैंक पेंशन किस लिए? लेकिन हमें फिर भी कोई अफसोस नहीं है कि उनको देती है सरकार, दे, लेकिन कम से कम जो लोअर रैंक है उनको भी तो देने चाहिए। तो आप पहलगाम में जो 22 तारीख को किस तरीके से जो नाम ये इस तरीके के वारदात हुई है, उसके मैं बड़े कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उसके लिए भी हमने आज ये मेमोरेंडम दिया सरकार को। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे 28 जो शहीदों ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी हुई है, उनके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की वारदात जो है वो ना हो। और मैं अपनी तरफ से और जितने भी वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ, आज हमारी मेन चीज़ जो है वो वन रैंक वन पेंशन के ऊपर है। ये इन्होंने वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 पार्ट 3 जो जब से लागू किया है, ख़ास करके सूबेदार मेजर, सूबेदार, आर्मी लेफ्टिनेंट, आर्मी कैप्टन और नायब सूबेदार, इन सब को इन्होंने एक नया पैसा भी जो है ना वो पे कमीशन के बीच में नहीं दिया है।
और दूसरी तरफ देखिए विडो बेचारी ऐसी हालत उनकी कर दी है कि उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, बच्चों के साथ वो कैसे रह रही हैं, उनकी पेंशन की तरफ कोई ख्याल नहीं दे रहा है। इवन के बार विडो वीर नारी उनकी हालत देखिए आज क्या हो रही है उसकी हमें। इसके साथ हम गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपा करके जो 8 पे कमीशन अभी चल रहा है इसके बीच में अपना JCOR और ख़ास करके हमारे जो आदर्श नेवी के और एयरफोर्स के बीच में भी जो JCOR हैं वो बीच में रखे जाएं और उनके ऊपर जो है वो अपने पॉइंट जो रखते हैं उन पॉइंट्स को कंसिडर करें ताकि आने वाला जो पे कमीशन में उसमें कोई वेरिएशन ना हो, कोई वायलेंस ना हो। थैंक यू। क्या है कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्सर्विसमेंट वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। सर्वप्रथम आज भी बातचीत को सुनने वालों को सभी को जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, मामला आज का है जो बड़ा गंभीर है। जहाँ तक हमारे पे एनालिसिस जो कुछ भी हुआ है वो तो हम कंडेम्ड करते ही हैं कि हमें कुछ नहीं दिया गया। ख़ास करके मातृशक्ति को जो मेरी बहनें विडो हो जाती हैं उनका पेंशन जो है वो कम हो जाती है पहले से। एक आदमी घर से चला जाता है, घर रिक्त हो जाता है, घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता है, दूसरे तरफ उसकी पेंशन कम होना ये बड़ी निंदनीय बात है, बहुत ही निंदनीय। जितना भी इसको बदसरना की जाए, जितना भी इसको कंडेम्ड किया जाए कम होगा। जहाँ तक हमारे रिजर्विस्ट भाई है, मैंने खुद देखा है जिन्होंने 62 और 65 की लड़ाई लड़ी और बड़े पढ़े लिखे बच्चे थे। उस वक्त एजुकेशन जो होती थी बाई दैट टाइम इट यूज्ड टू बी मिनिमम मैट्रिकुलेट, तो वो बड़े पढ़े लिखे बच्चे थे, बड़े पढ़े लिखे हमारे भाई थे। लेकिन उनकी जहाँ तक पेंशन का सवाल है, पेंशन मात्र 9, 10, 12 हज़ार सब कुछ मिलाकर उनको मिलती है। तो वी वुड लाइक टू कंडेम इट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की दृष्टि, गवर्नमेंट की सोच, मैं मानता हूँ कि सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है, हम सहमते हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जो धरने में शामिल हो। मुझे 36 वर्ष हो गया फौज से आए हुए। मैं बड़ी शर्म महसूस करता हूँ कि हम कोई नेगेटिव बात भी बोलें, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हम जो भी करें वो देश हित के लिए करें, क्योंकि हमने देश ही हमारे पे सर्वोप्रिय है, देश से बड़ा कोई नहीं है। आज की जो घटना घटी है उसके लिए भी जो कल 22 तारीख को जो हुआ अति निंदनीय है। मैं अपने आदरणीय ऑनरेबल प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वैसे तो उन्होंने कसर रखी नहीं है, जो बातें कही हैं दैट वी वुड लाइक टू अप्रिशिएट, क्योंकि जो लोग देश और धर्म के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी प्रेज करते हैं, सोचते हैं। तो उसमें मुझे आशा है कि वो शक नहीं रहेंगे कि वक्त आ गया। ये अभी जो है अनंत विजय जो शंख है वो बच चुका है।